नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष रैना। अगर आप यूपीएससी के लिए 2027 या 28 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देखिए, लेकिन अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो बंद कर दीजिए, मत देखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि कुछ ही समय रह गया है एग्जाम के लिए। यूपीएससी 2027 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट भी कर रहा हूं और उनकी मैं परेशानी भी समझ सकता हूं। लक्ष्मीकांत एक बहुत अच्छा रिसोर्स है पॉलिटी गवर्नेंस के लिए। मैं पॉलिटी गवर्नेंस पिछले 6 सालों से पढ़ाता आ रहा हूं और एक एक्सीलेंट रिसोर्स माना जाता है लक्ष्मीकांत यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। प्रीलिम्स में अगर मैं कहूं तो 60% क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन लक्ष्मीकांत पढ़ने से सॉल्व हो सकते हैं, बट उसको आपको 7 से 8 बार रिवाइज करना पड़ेगा तो ही होगा। लेकिन लक्ष्मीकांत आपको रैंक नहीं दिलवा सकता, ये बात सच है, ये बात क्लियर है और ये बात मैं आज आपको प्रूव करूंगा। रैंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको मेंस में बहुत हाई स्कोर चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। मेंस इज अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ एग्जाम जहां पे अपने आंसर्स क्यूरेट करने होते हैं, लिखने होते हैं खुद से, है ना। अब इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत से अगर पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत में तकरीबन 92 चैप्टर्स है। अगर आप उसके इंडेक्स पेज में से जाओगे, ऐसे ऐसे जाओगे तो 92 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कई चीजें वहां से पता चल जाएंगी, लेकिन मेंस के आंसर्स लिखने के लिए जिस लेवल का एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जानकारी चाहिए, वो जानकारी लक्ष्मीकांत आपको प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अब उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं 2025 के यूपीएससी मेंस के एग्जाम से। मैं आपको वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में लक्ष्मीकांत से आंसर किए जा सकते हैं। डिस्कस द करप्ट प्रैक्टिसेस फॉर आरपीए, analyze whether increase in assets of the legislators disproportionate to their known source of income would constitute undue influence। ये लक्ष्मीकांत से सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Comment on the need of administrative tribunal and assess the impact of recent reforms through rationalization of tribunals। पार्शियली आंसर हो सकता है लक्ष्मीकांत से। Compare and contrast president power to pardon in India and US and limits to them in both countries and what are preemptive pardons। 2-3 पॉइंट लिख सकते हो आप इसमें लक्ष्मीकांत से। डिस्कस द नेचर ऑफ J&K असेंबली आफ्टर द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द असेंबली ऑफ J&K जम्मू एंड कश्मीर की यूटीज। पार्शियल आंसर। अटॉर्नी जनरल वाला क्वेश्चन, डिस्कस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, लिमिटेशंस। 70% ऑफ द आंसर लक्ष्मीकांत की बुक से लिख सकते हो। विमेन सोशल कैपिटल कॉम्प्लीमेंट्स इन एडवांसिंग एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्विटी, एक्सप्लेन। Not possible. E-governance projects have a built-in bias towards technology and back-end integration। लक्ष्मीकांत से नहीं आंसर होगा। Can civil society organizations are perceived as being as anti-state actors? नहीं। इसके बाद पॉलिटी गवर्नेंस के नेक्स्ट क्वेश्चंस। Constitutional morality is a fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike, and in view of the above observation, explain the concept and its application to ensure balance between judicial independence and accountability। To some extent, not possible। This can be answered with Lakshmikant। कुछ हद तक लक्ष्मीकांत से आंसर हो सकता है। Discuss the evolution of collegium system। कुछ हद तक लक्ष्मीकांत से आंसर हो सकता है, but comparison with US is going to be a bit difficult task, क्योंकि ये इंटीग्रेटेड तरीके से वहां पे नहीं होगा। किसी पार्ट्स में ये शायद यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपैरिजन होगा, तो वहां पे 1-2 पॉइंट लिखे होंगे। इवॉल्विंग पैटर्न ऑफ सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस, बहुत ही डायनेमिक क्वेश्चन है, नहीं हो पाएगा। लक्ष्मीकांत बुक्स पढ़ने से मात्र नहीं हो पाएगा। व्हाट आर एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स एंड डिस्कस देयर रोल, नहीं हो पाएगा। इनइक्वालिटी इन ओनरशिप पैटर्न ऑफ रिसोर्स इज मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैराडॉक्स, नहीं हो पाएगा। इन कंटेम्परेरी डेवलपमेंट मॉडल्स डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ इन्फो एंड एग्जीक्यूशन, डिफीटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, नहीं हो पाएगा। अब ये वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर है। अगर मैं एक इजी पेपर भी उठाता हूं 2023 का या 2024 का, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो पूरे लक्ष्मीकांत से हो ही नहीं सकते, और कुछ क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से शायद हो जाएंगे। तो अगर मैं 20 पेपर के क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन कह रहा हूं कि लक्ष्मीकांत मुझे आंसर नहीं करने के लिए कंटेंट नहीं देता है, क्योंकि आंसर करने के लिए सिर्फ कंटेंट नहीं चाहिए होता है। वैसे आगे मैं बताऊंगा कि इस कंटेंट को बिल्ड कैसे करना है। तो 7 क्वेश्चन में अगर लक्ष्मीकांत कंटेंट नहीं देता है और 5 से 6 क्वेश्चन में पार्शियल कंटेंट देता है, 2 से 3 क्वेश्चन में वो कंप्लीट कंटेंट देता है, तो मैं रैंक कैसे लाऊंगा? मेरे लिए रैंक लाना इंपॉसिबल है। अगर मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत के ऊपर, मैं सिर्फ अभी पॉलिटी की बात कर रहा हूं, और पॉलिटी वन ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट्स होता है। पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें मेंस में भी आप काफी अच्छा स्कोर ले सकते हैं। 2025 में हमारे साथ हमारे कोर्सेज के अंदर
देयर वाज अ स्टूडेंट आकृति जिनका रैंक 93 आया है और उन्होंने पॉलिटी में अपना स्कोर काफी ज्यादा इंप्रूव किया है, 116 स्कोर उनका इस बार आया है। कहने का ये मतलब है कि लक्ष्मीकांत के अलावा अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। सबसे पहली बात तो अगर आपको एक ही सोर्स के अंदर या एक ही जगह पे मेंस प्लस प्री के तरीके से पढ़ाया जाए तो कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फेडरलिज्म पढ़ते हो लक्ष्मीकांत से, लेकिन आप हिस्टोरिकल बेसिस पे ये देखते हो कि भारत में फेडरलिज्म को लेकर किन फेजेस से गुजरा है भारत, और फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज और प्रेजेंट फेज में क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर भारत के अंदर सेकुलरिज्म के बारे में प्रियम्बल पढ़ रहे हो तो प्रियम्बल में सेकुलरिज्म का भारत के कॉन्टेक्स्ट में, परिवेश में क्या मीनिंग है, वेस्टर्न मीनिंग क्या है, उसका कंपैरिजन कैसे किया जाए। अगर आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो जो मेंस का एक डायरेक्ट टॉपिक है, तो उसको कैसे पढ़ा जाए। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पढ़ रहे हो तो उसकी इंप्लीकेशंस क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है। अगर एक ही जगह पे पढ़ोगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा उसे अप्लाई करना अपने मेंस के आंसर में। तो रैंक लाने के लिए अल्टीमेटली आपको सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस करंट अफेयर्स, इन तीनों की लेयर को मास्टर करना है। हमारा इंडेवर हमारे 2027 के फाउंडेशन बैच में यही है, क्योंकि पॉलिटी के मैं कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी भी कई सारे टॉपिक्स उसके अंदर रहते हैं। इनफैक्ट जो मेजर टॉपिक्स है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, उन टॉपिक्स पे अभी मैंने कल से लेक्चर स्टार्ट करने। तो ये जो कोर्स है, इस पर्टिकुलर कोर्स का इनटेक 10 मई को बंद होने वाला है, और अगर आप जल्दी प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो जो मेंस का फेज होगा उसमें हम आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। सितंबर और 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर या 31 जनवरी, डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा अटेम्प्ट है, ये पहला है या दूसरा है, आपको मेंस को डेडिकेट करने होते हैं। रैंडम डेडलाइंस जो आपको दी जाती है यूट्यूब पे, must complete optional by 31st January or 31st December. They don't customize according to your requirements, your experience with the exam. And that is the time जब आपको आंसर राइटिंग करनी है। सिमिलरली अगर आप शुरू में पहले ही दिन से आंसर राइटिंग करोगे, मेंस के ऊपर फोकस करोगे, तब भी आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक सब्जेक्ट का कम से कम 50% सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मेंस मैं 4 बार क्लियर कर चुका हूं और इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, 2 बार मैं इंटरव्यू दे चुका हूं, 4 मेंस लिख चुका हूं, और मैं आपको क्लियरली ये बता रहा हूं कि अगर हम मेंस के पर्सपेक्टिव से तैयारी नहीं करते हैं, वी लीव इट आफ्टर प्रीलिम्स और वी लीव इट टू द एंड, या हम पहले ही दिन से मेंस के आंसर राइटिंग के पीछे लगते हैं विदाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, हम अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि पेपर में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ एक सेक्शन ऑफ सिलेबस में से आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारी अक्यूमुलेटेड नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हमारे फाउंडेशन प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 10 मई को इसका इनटेक बंद हो जाएगा और पहला कोहोर्ट जो है वो 10 मई को उसकी एडमिशंस समाप्त होंगी। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। आसपास का शोर शराबा, इस बार इस चीज को 50 साल हुए हैं तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये वाला जो अपॉर्चुनिज्म है, ये अपॉर्चुनिज्म आप खुद अपने आसपास देख सकते हो। जब आपको दिखते हैं ऐसे वीडियोस कि ये वाली थीम पक्का कर जाओ, ये वाली ट्रिक पक्का सुन जाओ, ये करने का टाइम और स्पेस उन्हीं लोगों के पास है जिन्होंने शुरुआत में नहीं पढ़ा है। जिन्होंने कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 1 ईयर पढ़ा है, वो क्वाइटली कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रीलिम्स लिख के आते हैं। आई हैव बीन वन ऑफ दो स्टूडेंट्स, आई हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स 4 टाइम्स। अदर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को हमने गाइड किया है। तो प्लीज अगर आप अपनी तैयारी को एज सून एज पॉसिबल शुरू करना चाहते हो 2027 के लिए, तो हमारे फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ जाइए। एक और चीज जो फाउंडेशन के बैच के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी वो है एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा तरीका तैयार करने का जो आपकी रिटेंशन को बिल्कुल हाईएस्ट लेवल पे ले जाएगा। द 3 स्टेप प्रोसेस दैट वी फॉलो सो दैट आपको चीजें रिटेन हो, आप जो पढ़ रहे हो वो आपको रिटेन हो। उसके लिए पहला तो आपको क्लास नोट्स तो मिलते ही हैं क्लास के बाद, लेकिन लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स में समराइज तरीके से ये नोट्स मिलते हैं, जिसमें आप जो टॉपिक बुक्स में, नोट्स में 20 पेज, 22 पेज, 15 पेज में होगा, उसे 5 से 6 पेज में कवर कर सकते हो।
ताकि लास्ट में आपके पास जब ये बंडल बने रिवाइज करने के लिए तो कम से कम 100 पेज 120 पेज में पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाए, वो भी बहुत ही क्विकली। इसके बाद डेली बेसिस पे आपको कैसे रिटेन करना है चीजों को, ये आता है आपके डेली प्रैक्टिस वर्कबुक से। तो डेली प्रैक्टिस वर्कबुक का पर्पस ही यही है दोस्तों कि आपको जो क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, मैच द फॉलोइंग करनी है, ट्रू फॉल्स करनी है, इससे आपको एग्जैक्ट स्पेसिफिक जो आपके डाउट्स होते हैं वो याद रहेंगी। और जितनी गलतियां करोगे उतना बेहतर, क्योंकि गलतियां करने से ज्यादा देर तक याद रहती है चीजें। और उसके बाद लास्टली आपको डेली टारगेट शीट मिलेगी। आप जो जो टॉपिक कंप्लीट करते चले जाओगे उन सभी टॉपिक्स को टिक करते चले जाओगे। जो भी जजमेंट कंप्लीट करोगे उस जजमेंट को टिक करोगे। इससे हमारी तैयारी बिल्कुल होलिस्टिक रहेगी। एंड इफ यू डू दिस ऑन अ डेली बेसिस, आई अश्योर यू कि यहां पे हम आपके लिए रैंक का रास्ता निकाल रहे हैं। सो डोंट वेस्ट एनी फर्दर टाइम, यू कैन कनेक्ट विद अस। बाकी अगर आप YouTube के हमारे इनिशिएटिव्स फॉलो करते हैं, हम बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स अपने स्टूडेंट्स के लिए लेके आते हैं और कई सालों से लेकर आए हैं, आगे भी लेकर आएंगे। धन्यवाद और आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।